नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भाषा व्याकरण के अंदर वर्ण विचार पर। किसके ऊपर? वर्ण विचार के ऊपर। हमने दोस्तों वर्ण विचार के अंतर्गत स्वरों का जो परिचय है और स्वरों का जो उत्पत्ति स्थान है, उच्चारण स्थान है और उनकी नाम ध्वनि है, उसके लिए पूर्व में एक वीडियो बना दिया है। तो आप उसको अगर देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत रहेगी। आज हम बात करेंगे व्यंजनों के ऊपर, क्योंकि स्वरों के ऊपर पूर्ण रूप से एक वीडियो बना दिया है, तो अब हम समय जाया नहीं करेंगे। इसमें हम बात करेंगे व्यंजनों के ऊपर। अब दोस्तों हमने बताए थे कि वर्ण कुल होते हैं 44, उसमें से 11 हैं वो स्वर होते हैं और 33 हैं वो व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये वाला जब टॉपिक डलता है तो इसमें उच्चारण स्थान को मूलतः प्राथमिकता दी जाती है। तो आपके लिए कहीं न कहीं कष्टप्रद रहता है। वे विद्यार्थी जो मैथ्स से हैं, इंग्लिश से हैं, साइंस से हैं, उनको इसका भान नहीं रह पाता। तो उन दोस्तों के लिए और अन्य भी साथियों के लिए स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों हम बात करेंगे व्यंजन कुल 33 होते हैं, क से लगाकर ग तक। ठीक है, इस प्रकार से जब रहेंगे तो हम बात करेंगे वर्ग के आधार पर। वर्ग का मतलब होता है समूह। ठीक है, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे हम व्यंजन का नाम ले लेंगे। ठीक है, पहले हम इनका वर्गीकरण उच्चारण के स्थान पे पढ़ेंगे और फिर और भी जो भेद हैं इसके वो हम बताते जाएंगे। यहाँ पे इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। मार्कर आज ढंग से काम नहीं कर रहा है। उच्चारण स्थान, और यहाँ पे हो जाएगा उस उच्चारण स्थान की नाम ध्वनि। क्या हो जाएगा? नाम ध्वनि। आप भी ये चार्ट अपनी कॉपी में बनाना चाहते हैं या फिर अपने रूम में लिख करके लगाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, पहला है क वर्ग। क वर्ग का मतलब हो जाएगा क ख ग घ ड़। तो क वर्ग है दोस्तों, ये जो व्यंजन है क वर्ग प्लस ह, यानी ये तो 5 है ही है, साथ में ह। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है, क्योंकि आप खुद बोल करके प्रयास कीजिए क ख ग घ, तो यहां से आवाज आ रही है। इनका जो उच्चारण जो स्थान है वो कंठ है, ये वाला भाग। जैसे बोलते हैं ना नीलकंठ, यानी भगवान शिव का नीला कंठ है विष पीने के कारण। तो यही वाला जो कंठ है, यहां से जो आवाज आएगी वो कंठ कहलाएगी, यानी इसके अंतर्गत शामिल है क वर्ग क ख ग घ ड़, और साथ ही ह को भी इसमें डालेंगे। तो ये तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना कि ये कि ह का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये परीक्षा में आ सकता है। तो इसका जो हम नाम देंगे वो हो जाएगा कंठ्य। क्या नाम होगा दोस्तों? वो नाम होगा कंठ्य, नाम होगा कंठ्य। ठीक है दोस्तों, क वर्ग के बाद में आ जाएगा च वर्ग। देखो मैं एक साथ ही लिख देता हूं, क च ट त और प। ठीक, क छ ट त प, ये पूरे वर्ग है। वर्ग यानी ये समूह है। ठीक है दोस्तों, क छ ट त प, 5 और 5 इंटू 5, क्योंकि ये 5 होते हैं, 5 इंटू 5 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो च ज ज ञ, इनके साथ में आता है य और श, यश। ये आपको याद करना है। अगर च आ जाता है तो श याद कर दीजिए, श के साथ में श जोड़ेंगे, यश हो जाएगा। तो च इसका जो स्थान है वो हो जाएगा तालु। कहाँ से आवाज आएगी? तालु से आवाज आएगी दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो नाम ध्वनि होगी उस नाम ध्वनि को हम कहेंगे तालव्य। क्या कहेंगे? तालव्य। आगे आता है ट वर्ग। ट ठ ड ढ ण, ये वाले जो वर्ग है इसके साथ साथ और जो व्यंजन है वो हैं श और र। श और र। आज मार्कर थोड़ा दोस्तों काम नहीं कर रहा है, शायद इसमें इंक नहीं है। श और र, इसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो हो जाएगी मूर्धा। क्या हो जाएगी? मूर्धा। और इसकी जो नाम ध्वनि हम देंगे उसको कहेंगे मूर्धन्य। देखो
अगर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए तो इसको अपने को समय लग सकता है, पूरा लगाने वाले 1 घंटे भी लगा सकते हैं, पर जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनके ऊपर समय जाया करने से कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए हम सीधा ही इसके ऊपर आ रहे हैं। फिर आ जाएगा त वर्ग, त थ द ध न। इसके साथ साथ त के अंदर ल और स को भी लेंगे, ल और स। ये मानक हिंदी व्याकरण है, यानी किसी गाइड के अनुसार मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि गाइड को कोर्ट वरीयता नहीं देती, कोर्ट वरीयता देती किताबों को जो सरकार द्वारा प्रमाणित और लिखित हैं, जो अपने कोर्स में चलती हैं। ठीक है, ल और स यानी 5 तो इसके और 2 इसके, 5 और 2 7। इसकी आवाज़ देखो, आप खुद बोल के देखिए, दांत से आएगी, दंत। त आपके दांत, जीभ है वो दांतों के पीछे की ओर लग रही है, और इसमें जो ट था, ट में लगती थी मुर्दा, यानी दांतों के थोड़ा सा और ऊपर जहाँ पे लकीरें बनी हुई है ना, उन लकीरों पे आपकी कहीं न कहीं आवाज़ निकलेगी, उसको मुर्दा बोलेंगे। ट ट आप खुद बोल के प्रयास कीजिए, ट। तो ये जो लाइनिंग बनी हुई है आपके दांतों के ऊपर की ओर, जो शिराएं बनी हुई है, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर जा रही है, ट ट, इसको मुर्दा बोलेंगे। परंतु आवाज जब आती है त त, तो आपकी जीभ है वो दांतों के जस्ट पीछे की ओर घुस जाती है, इसलिए इनको दंत्य बोलेंगे। दांत से निकलता है, कंठ, दांत से कंठ नहीं, सॉरी, त है, इसका उच्चारण स्थान दांत होगा, और कहीं कहीं इसको दंत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत। और दंत से बोलने के कारण इस ध्वनि को नाम देंगे, वो देंगे दंत्य ध्वनि। क्या नाम देंगे दोस्तों? दंत्य ध्वनि। साथ ही दोस्तों अंतिम में आता है प वर्ग। कौन सा आता है? प वर्ग। तो प वर्ग में केवल प वर्ग ही आएगा होगा, और इसकी देखो आप बोल के देखिए, प प फ ब ब म, आपके होठ बंद हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प वर्ग है, इसको हम इसका उच्चारण स्थान ज्ञात करेंगे, तब उच्चारण स्थान इसका ओष्ठ आएगा। क्या आएगा? होठ आएगा, ओष्ठ का मतलब। ठीक है, और इसकी जो नाम ध्वनि हम देंगे, वो नाम ध्वनि इसकी हो जाएगी ओष्ठ्य। क्या हो जाएगी दोस्तों? ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण क छ ट त प तो है ही है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से यह है ह, यश, शर और लस। इनको याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस क वर्ग के अंतर्गत जो ह शामिल है, जो उच्चारण स्थान इसका कंठ है, इसको कांकल्य भी कहते हैं। ध्यान रखना, कांकल्य। क्या कहते हैं? कांकल्य। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका यह है, क्या? कंठ को आप के लिख दीजिए, तालव्य को आप टी लिख दीजिए, मूर्धन्य को आप एम लिख दीजिए, दंत्य को आप डी लिख दीजिए, और ओष्ठ्य को आप ओ लिख दीजिए, और आगे लिख दीजिए एन। आपको याद रखना है, एक केटीएम वाला कोई लड़का है और वो डॉन बन के घूम रहा है। केटीएम डॉन। क्या याद करना है? केटीएम डॉन। आप एग्जाम में जब भी जाएं और अगर वर्ण विचार व्यंजन से कोई प्रश्न आता है, तो आप तुरंत क्या करेंगे साथियों? आपको तुरंत वहाँ पे करना है के टी, नहीं नीचे की ओर, KTMDON, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और फिर आपको आगे लिख देना है वर्ग, क च ट त और प। बिल्कुल इसने प्राण त्याग दिए हैं, मैं इस मार्कर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ठीक है, तो क च ट त प ये आपने लिख दिए। फिर आपको आगे लिखना है KTM डॉन। ठीक है, तो एन है वो तो खाली हो जाएगा, ये 5 आपके आगे काम करेंगे। ठीक है, तो के यानी कंठ्य, छ के आगे टी है तो टी यानी तालव्य, ट के आगे एम है, एम यानी मूर्धन्य, त के आगे डी है, डी यानी दंत्य, पी के आगे ओ है, ओ यानी ओष्ठ्य। एन खाली हो जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा KTM डॉन, के कंठ्य, टी तालव्य, एम मूर्धन्य, डी यानी दंत्य और ओ यानी ओष्ठ्य। ये तो आपको अच्छे से याद हो गया, फालतू माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस ये याद जरूर रखना कि पहले में ह, फिर ह यश शर लस। क्या याद करना? ह यश शर लस, प के अंतर्गत कोई शामिल नहीं होता। ठीक है, तो 1 2 2, बस इस प्रकार से आपको याद करना है। यहां पे तो आएगा एक कौन आएगा? ह, फिर इसमें आएंगे 2 कौन आएगा? यश, ह यश, और फिर आएगा 2 कौन आएगा? शर, और त में कौन आएगा? लस। ह यश शर लस, और प में कोई नहीं आता।
बस ये आपको गणित, अगर आपने ये गणित आपको आपके दिमाग में बैठ गई, इसका मतलब ये समझिए उच्चारण स्थान आपको याद हो चुके हैं। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है रीट के लिए। आपके जो भी टॉपिक लग रहे हैं, जैसे पटवार में लग रहा है, ग्राम सेवक में लग रहा है, एसआई में लग रहा है, जिसमें भी किसी भी कंपटीशन भर्ती में ये जो उच्चारण स्थान का अगर आपका जो टॉपिक लगता है, तो वहां पर ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। आपको कुछ और अन्य याद करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने वापस से मैं बता रहा हूं कि स्वरों के लिए मैंने पूर्व में वीडियो बना दिया, तो इसके साथ में समय जाया करने से कोई अर्थ नहीं निकलता। पुनः बता देता हूं, क च ट त प 5 जो वर्ग हैं, इन वर्गों के आगे आपको व्यंजन लिखना है। तो और कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे? इसके साथ में ह व्यंजन आएगा, च के साथ में यश आएगा, ट के साथ में शर आएगा, त के साथ में लस आएगा। ठीक है दोस्तों, कहीं पर इसमें न को भी शामिल लेते हैं, इसलिए लिखते हैं नस्ल, जबकि न को जो प्रामाणिक पुस्तक है व्याकरण की वो जब सम्मिलित नहीं करती तो हम कौन होते हैं? और कोचिंग वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, कोचिंग वालों का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि कोचिंग को कोर्ट में तवज्जो नहीं दिया जाता। तवज्जो जो दिया जाता है वो दिया जाता है हमेशा व्याकरण की व्यवहारिक पुस्तकों को जो सरकार द्वारा प्रमाणित हैं। तो उसी दृष्टि से मैं ये लेकर के आया हूँ आपके सामने। फिर यहाँ पे नाम देंगे क के उच्चारण स्थान को कंठ्य, क वर्ग और ह के उच्चारण स्थान को कंठ्य, च वर्ग और यश को देंगे तालु, ट वर्ग और शर को देंगे मुर्दा, त वर्ग और लस को देंगे दांत या दंत्य, और प वर्ग को देंगे नाम उच्चारण स्थान को ओष्ठ्य। ठीक है, अब इनकी जो नाम ध्वनि हो जाएगी, कंठ से कंठ्य, तालु से तालव्य, मुर्दा से मूर्धन्य, दांत से दंत्य, ओष्ठ से ओष्ठ्य। इसको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि आपको 5वां वर्ग लिखना है, क च ट त प, और यहाँ पर आपको आगे ये ट्रिक जरूर याद करनी है, KTM डॉन, है ना, KTM बाइक वाला कोई लड़का डॉन बन के घूम रहा है, आपको लिख दिया KTM DON। ठीक है, क से कंठ्य, च के आगे टी है तो तालव्य, ट के आगे एम है तो मूर्धन्य, डी का दंत्य और ओ का ओष्ठ्य, न खाली हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई औचित्य नहीं निकल रहा। ठीक है, अब क के आगे आपको ये याद रखना है, क में ह सम्मिलित है, च में यश सम्मिलित है, ट में शर सम्मिलित है, त में लस सम्मिलित है। ठीक है, इस प्रकार से आपका उच्चारण स्थान व्यंजनों का आराम से हो जाएगा। आपके अगर 2 प्रश्न आते हैं, इसका मतलब आपके 4 नंबर केवल और केवल इस क्लास से आपके पूर्ण हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो किस प्रकार से लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 0 से लगाकर भाषा, अब व्याकरण के ऊपर मैं रोजाना वीडियो बनाऊंगा, और बिल्कुल उन साथियों के लिए भी हाई प्रोफाइल पढ़ाने से काफ़ी जिनका बेस कमजोर है उनको समझ में नहीं आता, तो मेरी कोशिश रहेगी हम 0 से शुरू करें। उन साथियों के लिए बहुत मददगार रहेगा जिनको हिंदी व्याकरण का कम नॉलेज है। तो मेरा पूरा प्रयास है, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, और वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, और नए नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल मैं भरत कोराना आप सभी से लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।